नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो जानकारी है यह है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना से संबंधित। ये योजना अब शुरू हो चुकी है। नई योजना है, यानी कि बजट में घोषित की गई थी। बजट 2023-24 राजस्थान के बजट 2023-24 में योजना घोषित की गई थी, यानी बजट जिस दिन आया 10 फरवरी को योजना की घोषणा की गई थी। और अब ये योजना शुरू हुई है कब से? 6 सितंबर 2023 से योजना लागू हो चुकी है, जिसमें एक पशुपालक के अधिकतम 2 पशुओं को और अधिकतम 40,000 रुपए तक का इसमें बीमा कराया जाता है। अब योजना लॉन्च हो चुकी है, लागू हो चुकी है 2 सितंबर 2023 से। योजना की डिटेल में जो जानकारियां हैं वो आज देखने वाले हैं। अभी इस योजना पे क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी ग्रेड 2 वाले एग्जाम में। विविध योजनाओं के लिए लाभ वितरण, मुख्यमंत्री ने यहाँ विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद आगे है मुख्यमंत्री की मंजूरी, 50 नगरीय निकायों में 200 करोड़ रुपए से ड्रेनेज कार्य होंगे। और मिशन 2030 जो कि राजस्थान सरकार का मिशन है कि वर्ष 2030 तक राज्य की जो विकास की दर है, या कह सकते हैं उसको 10 गुना तक बढ़ाया जाए। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, और वो विजन डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है? विजन 2030। ये डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जो हितधारक हैं, साथ के साथ आम जनता है, सभी से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके बाद है सार्वजनिक निर्माण विभाग से एक जानकारी, जहां नए 16 कार्यालयों के लिए पद सृजित होंगे। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये योजना भी एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी नई योजना है, यानी कि ये भी बजट 2023-24 में घोषित की गई, यानी कि 10 फरवरी को घोषित की गई। इसमें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है विभिन्न कामगारों को। और ये 5,000 रुपए इनको देने का उद्देश्य क्या है कि इनके लिए कोई भी उपकरण है, छोटे मोटे कुछ किट है, कुछ आधुनिक उपकरण है, वो सब खरीदने के लिए इनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और राज्य सरकार द्वारा ऐसे कुल 1 लाख लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। यहाँ है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक चयन के लिए इनके साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं राज्य स्तरीय मुकाबले 15 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। किसके लिए? तो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक। इसके बाद अगले दिन की न्यूज है, जहां मुख्यमंत्री का चित्तौड़गढ़ दौरा दिखाया गया है। हमारे संतों ने विश्व को शांति, सद्भाव और एकता का संदेश दिया, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया। और क्या क्या विशेष विकास के काम हुए हैं वो यहाँ बताए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के लिए क्या क्या किया गया है वो सारी जानकारी यहाँ दी गई है। इसके बाद है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिसमें उद्योगों को अब 7 दिन में अनुमति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने आमजन के अभाव अभियोग सुने। और जयपुर से समाचार क्या? अभियांत्रिकी महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद यहाँ डिटेल में फिर से है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इस बार ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिहाज से। नए बजट की जो योजना है वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महंगाई राहत शिविर में जो 10 योजना है वो भी एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 लाख युवाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक किट या उपकरण खरीदना। निर्यातकों के लिए हेल्पलाइन जल्द शुरू की जाएगी। इसके बाद है अपने सपनों का राजस्थान कैसा होगा, इसमें 10 लाख विद्यार्थी निबंध लिखेंगे। ये वही यानी कि मिशन 2030 के बारे में बात हो रही है, जिसमें विद्यार्थियों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। वीडियो कॉन्टेस्ट भी आयोजित किए जा रहे हैं, आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। साथ ही अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ हैं उन सभी से इसमें सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपति, व्यापारियों सहित विभिन्न हितधारकों से संवाद किया और कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। इसके बाद अगले दिन की न्यूज है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सड़क, लोक कला और संस्कृति से जुड़े जो विभिन्न प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दी है। यहाँ जो चंबल नदी पर चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है उससे संबंधित जानकारी। इसके अलावा चंबल नदी पर 256.46 करोड़ रुपए से हाई लेवल ब्रिज भी बनाया जाएगा। यहाँ बजट की जो 2 घोषणा है अब लागू हो चुकी हैं। कौन कौन सी? एक तो बूंदी एवं जोधपुर में पैनोरमा बनेगा। किसका? तो बूंदी में राजा बूंदा मीना का और जोधपुर जिले में महर्षि नवल का, इनका पैनोरमा बनाया जाएगा। ये राजा बूंदा बूंदी के संस्थापक रहे। इनके लिए पैनोरमा निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बूंदी के ही गांव बंदी में। और इसके अलावा जो महर्षि नवल का पैनोरमा है ये कहाँ बनाया जा रहा है? जोधपुर के गांव केरू में। एक केरू में बनाया जाएगा, एक बंदी गांव में बनाया जाएगा। केरू जोधपुर में बनाया जाएगा कौन सा? महर्षि नवल का पैनोरमा। और बंदी गांव बूंदी में बनाया जाएगा राजा बूंदा का पैनोरमा। इसके अलावा उदयपुर, जहाँ भारतीय लोक कला मंडल के उन्नयन कार्यों पर 16.26 करोड़ रुपए खर्च
किए जाएंगे। आगे है कोटा राजस्थान में नगरीय विकास का मॉडल बना, जिसमें बताया गया है कि अब चंबल नदी की पूजा शुरू होने वाली है। चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन होने वाला है। इसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि पहली बार 12 सितंबर को चंबल नदी की औपचारिक पूजा की शुरुआत होगी। कुल 125 पंडित चंबल माता की 225 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति की पूजा अर्चना करेंगे। घड़े की प्रतिकृति से पानी नदी में गिरेगा। रिवर फ्रंट से जवाहर घाट पर विश्व का सबसे बड़ा गन मेटल का मुखौटा बना है। रिवर फ्रंट के विकास कार्यों में 1400 करोड़ रुपए लागत आई है। ये अभी डिटेल में आगे भी आएगी, क्योंकि 12 सितंबर को काम शुरू होगा, उसके बाद लगातार ये न्यूज आती रहेगी। इसके बाद है बीकानेर, जहां आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी। ये भी बजट की घोषणा है, अब इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके निर्माण पर 52.26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धौलपुर और जैसलमेर से छोटी छोटी जानकारियां, जहां धौलपुर में तालाबशाही में 2.56 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे और जैसलमेर नहरों से सिल्ट निकासी का कार्य किया जाएगा। इसके बाद आगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और पुरानी पेंशन योजना अजमेर विद्युत निगम की ओर से पीपीओ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फिर है छात्रवृत्ति के लिए पेपरलेस आवेदन, जिसके लिए डेट है 15 सितंबर से 7 नवंबर। टोंक, जहां जॉब फेयर में 4569 युवाओं ने नौकरी का ऑफर प्राप्त किया और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जानकारियां दी गई है। इसके बाद हमारा इंडेक्स 4 मुख्य जानकारियां निकल के आई। इसमें से ये 2 बहुत ही ज्यादा खास है, यानी कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना और विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। दोनों ही नई योजना है, दोनों ही नए बजट की योजना है। इस पर अभी भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, हो सकता है आगे इस पर पूछ लिया जाए। दोनों ही आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। फिर है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, और चौथा आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब, जो कहाँ बनाया जा रहा है, बीकानेर में। ये भी बजट की घोषणा है। बजट में घोषणा की गई थी कि एक ऐसा आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब बनाया जाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, अब इसमें भैंस को भी शामिल किया गया है। जब बजट में घोषणा की गई थी, यानी कि बजट किस दिन आया, 10 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि गौवंश के बीमा के लिए योजना शुरू की जाएगी, यानी कि गाय के, और वो भी दुधारू गाय के बीमा के लिए योजना शुरू की जाएगी। बाद में इसमें भैंस को भी शामिल कर दिया गया, तो वर्तमान इसका स्टेटस ये है कि इसमें गाय और भैंस दोनों को ही बीमा कवर प्राप्त है। अब योजना किस दिन से लागू हुई है, बजट में घोषणा की गई थी, यानी 10 फरवरी 2023 को इस दिन घोषित हुई है, और इस दिन यानी कि 6 सितंबर 2023 से लागू हुई है। कौन सा विभाग योजना को देखेगा, संचालित करेगा, पशुपालन विभाग। वार्षिक बजट कितना है, 750 करोड़ रुपए। अब कब से कब कैसे आवेदन किया जा सकता है, तो जो महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया गया था 24 अप्रैल से 30 जून तक, वहां जाके भी जो लाभार्थी था वो आवेदन अपना कर सकता था। इसमें केवल दुधारू पशुओं को ही बीमा कवर प्राप्त होगा। एक परिवार के, यानी कि एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं को बीमा कवर प्राप्त इसमें हो सकता है, और पशु की कीमत क्या है उसी आधार पर उसको उतने ही रुपए का बीमा प्राप्त होगा, जो कि अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम 40,000 रुपए तक बीमा कवर मिलेगा एक पशु को, और इससे लगभग 20 लाख से जो अधिक पशुपालक हैं राजस्थान के, वो लाभान्वित होने वाले हैं। इसमें एक क्लॉज और है, यानी ये सभी के लिए निःशुल्क नहीं है। यदि पशुपालक की जो आय है वो 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है, तब उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क ये योजना है। लेकिन यदि पशुपालक की आय 8 लाख रुपए से अधिक है, तब पशुपालक को प्रति पशु, यानी कि जो भी 2 उसके दुधारू पशु हैं, या 2 गाय या फिर दोनों भैंस, या 1 गाय या 1 भैंस, प्रति पशु 200 रुपए वार्षिक उनको बीमा प्रीमियम भरना होगा। इसी तरीके की योजना केंद्र सरकार द्वारा भी संचालित है, जिसका नाम है केंद्रीय पशु बीमा योजना, जिससे प्रदेश के केवल 50,000 पशुओं को ही बीमा कवर प्राप्त हो रहा है। अगली योजना है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। ये योजना एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी चर्चा में है नहीं, यानी कि महंगाई राहत कैंप की 10 योजनाओं में ये शामिल नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी साइड में दब जाती है, इतनी चर्चा में है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि नई योजना है, बजट 2023-24 में ही घोषित की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है कि जो कामगार हैं, इसमें कौन कौन से, जैसे कि विभिन्न आयु वर्ग की महिलाएं हैं, कुछ कामगार वंचित वर्ग के, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के कारीगर, घुमंतु वर्ग आदि के जो स्वरोजगार प्राप्त करने वाले कारीगर हैं, उनको स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए योजना लाई गई। किस आयु सीमा के जो कामगार हैं उसको इसमें लाभान्वित किया जाएगा, 18 से 40 वर्ष। राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग योजना का संचालन करेगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, और इसमें जो लाभार्थी है उसकी अधिकतम आय, वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम
3 लाख रुपए हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें सरकार उनको क्या फायदा देगी, तो इसमें 5-5 हजार रुपए की राशि उनको दी जाएगी। कुल ऐसे 1 लाख युवाओं को या जो भी स्वरोजगार कर रहे हैं उन सभी को 1 लाख लोगों को 5-5 हजार रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है कि रोजगार के लिए आवश्यक किट या उपकरण खरीदना। इसके अलावा यदि वो किसी मेले प्रदर्शनी में भाग लेते हैं और जो भी उनका उत्पाद है उसकी वो स्टॉल वहां लगाते हैं, दुकान वहां लगाते हैं, कोई राष्ट्रीय मेला है, राज्य स्तरीय कोई मेला या प्रदर्शनी है, इसमें भाग लेने के लिए सरकार उनको 10-10 हजार रुपए की सहायता भी उपलब्ध कराएगी। ऐसा कितने लोगों को किया जाएगा, तो ऐसा 30 हजार जो हस्तशिल्पी होंगे या कारीगर होंगे उनको 10-10 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। 1 लाख लोगों को 5-5 हजार रुपए की राशि कुल किट या उपकरण खरीदने के लिए, और मेले या प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता 30 हजार हस्तशिल्पी या कारीगरों को दी जाएगी। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, ये भी राज्य बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ने घोषित किया था कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या है, महात्मा गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाना। इसके तहत कुल 50 हजार सेवा प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा इसका संचालन होगा। इनको कितने रुपए का मानदेय यानी कि वेतन दिया जाएगा, 4,500 रुपए प्रति माह, जो अधिकतम 1 वर्ष तक दिया जाएगा। किस आयु वर्ग के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 21 से 50 वर्ष, जो कि 12वीं पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की हो, और आवेदक अपनी ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम या फिर शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन कर सकता है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो एक साक्षात्कार समिति के द्वारा इनका चयन किया जाएगा। फिर है आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब, इसकी भी घोषणा की गई है राज्य बजट 2023-24 में। यानी कि आज की जो 4 हम जानकारियां पढ़ रहे हैं, चारों की चारों बजट की घोषणा है, नए बजट की घोषणा है। इसमें घोषणा की गई कि बीकानेर में ये स्थापित किया जाएगा। कौन सा नाम क्या है, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब। उद्देश्य क्या है कि स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना। किस विभाग द्वारा इसका संचालन और निर्माण किया जाएगा, राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इसके बाद यहाँ एक नोट दिया गया है कि जैसे जोधपुर में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय है, जयपुर में भामाशाह डेटा सेंटर और ई गवर्नेंस सेंटर है, उसी तर्ज पर बनाया जाएगा बीकानेर में आई स्टार्ट स्कूल हब। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है आज, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत कुल कितने लाभार्थियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन है आपके 25,000, 50,000, 1 लाख या फिर 3 लाख। ये व्यक्तियों की संख्या है, वो राशि है धनराशि, तो आपको बताना है कि 5,000 रुपए की धनराशि कुल कितने व्यक्तियों को या युवाओं को इसमें प्रदान की जाएगी। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।